नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे चेक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं हथुआ ब्लॉक, हथुआ क्षेत्र में और गोपालगंज जिला में। यहाँ पे एक पंचायत है, सोहागपुर पंचायत। यहाँ पे एक नए उम्मीदवार जुड़ चुके हैं जो कि इस बार मुखिया पद के लिए उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं। और इनके बारे में बता दूं कि ऑलरेडी एक जमाने में, आज से पहले मतलब इस पहली बार 2011 में ये उप मुखिया के पद पे सम्मिलित रह चुके हैं और उस 2016 तक। उनसे बात करता हूं कि आखिर उनके मन में, जहन में ये कैसे लोगों की सेवा करने के लिए भावना उठा। और इस समय जो कोरोना काल का समय चल रहा है, जो कोरोना काल का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इस समय दुख की घड़ी है, क्या जनता के साथ ये खड़े हैं, हर पल कदम से कदम मिलाकर कुछ सहयोग कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ सुझाव दे रहे हैं, आखिर कैसे काम कर रहे हैं जनता के बीच। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर चेक्समून नेटवर्क इंडिया, और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को। धन्यवाद आपका जी। और मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके माध्यम से सोहागपुर पंचायत, हमारे जितने भी जन सभा है, उनको मैं बता सकूं या मैसेज दे सकूं कि इस महामारी के काल में हमें मास्क यूज करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस जो कि अपना भारत सरकार की तरफ से जो भी अलाउ है, मतलब कि कानून जो भी बना है इस कोरोना काल के लिए, उसे हम पालन करें। इसी में हमारा भलाई है और मास्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए अपना मास्क हटाऊंगा और अपना जनता दल, जितने भी जनता है, जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा कि इस महामारी में सभी अपना सेफ रहें और जितने दिन के लिए लॉकडाउन लगा है उसमें अपना सेफ्टी रखें, खुद रखें, औरों का भी ख्याल रखें, डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। अभी वर्तमान में आप मतलब मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं जी। इसके पहले आप मुखिया, उप मुखिया बन चुके हैं, रह चुके हैं। जी। एक सवाल रहेगा कि आप उस समय जो कार्यकाल था, आपको जो भी आपको मिला होगा भार, उस समय क्या जनता खुश थी आपसे, कैसे काम किया आप जनता के बीच? देखिए, अब ये तो जनता के ऊपर ही है। हाँ। और आपके माध्यम से मैं सबके सामने रूबरू हुआ हूँ और सभी देख रहे होंगे या देखेंगे भी और खुद ही रिजल्ट इसका बताएंगे और आपस में बात वार्तालाप करेंगे ही कि हमने क्या किया। हम उस समय उप मुखिया थे 2011 से लेकर के 2016 तक। अच्छा। तो जो भी मिला काम, तो मुखिया जो थे, उप मुखिया, तो वार्ड में जीते होंगे आप? जी, निर्विरोध थे। निर्विरोध उसमें वार्ड भी निर्विरोध हुए और उप मुखिया भी हम निर्विरोध बने। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार क्या प्लान लग रहा है? इस बार कैसे आप जनता के बीच खड़े हैं, कैसे काम कर रहे हैं और जनता आपको कैसे चुनना पसंद कर रही है? क्या इस बार उम्मीद लग रहा है? देखिए, हमारा एक ही कहना है, हमारे पोस्टर पर भी लगा है कि उसे चुने जो आपकी सुने। उसे चुने जो आपकी सुने। आपकी सुने। अच्छा, ये क्योंकि ये जो हम इसके पहले जो आजकल भारत जो है उसके माध्यम से हम ये बता चुके हैं कि हमारा मात्र एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है, आइए हम सब मिलकर बात करें विकास की, इसके अलावा और कुछ नहीं। आइए हम सब मिलकर बात करें विकास की। तो विकास की बात करने में आपको क्या लगता है कि आपकी गांव पंचायत कमी क्या है, रहता है, कैसे आप मतलब उसे दूर करना चाहिए? कमी है सिस्टम की कमी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अरे आम सभी के घर में माँ बहनें हैं। जी। एक आलू, हाँ, बहुत सी औरतें हैं कि सिर्फ इतना ही जानती है कि एक आलू को उसीन दो, उसको बॉयल कर दो, चोखा बन जाएगा, बॉयल कर दो तो आलू दम बन जाएगा, काट दो भुजिया बन जाएगा, उसमें कुछ मिक्सचर कर दो तो तरकारी बन जाएगा। अच्छा। लेकिन उसी चीज को 12 बीजन जो बोला जाता है कि 36 प्रकार का खाना बनता है, तो कोई अलग से नहीं ना आता है, आलू से ही बनता है, कोई और भी बनता है। तो उसी में कि कोई औरत है जिसके पास ऐसा सिस्टम है, कोई टेक्निकल है, उसके पास नॉलेज है कि उसको 36 प्रकार की बनाती है। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर मुखिया में फंड जो भी आता है, जी, तो उसे सही तरीके में सिस्टम को समझना चाहिए। और इसमें क्या है, देखिए, इसमें क्या है कि सिस्टम क्यों लागू नहीं हो पाता? सिस्टम लागू इसलिए नहीं हो पाता है कि ये मुखिया जो है, मुखिया हम नहीं मानते, मुखिया घर घर में है। मुखिया घर घर में है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये एक संस्था सा, बहुत पहले ये संस्था के नाम से जाना जाता था। जब कोई फंड नहीं था, कोई फंड नहीं था। इसमें वही आदमी इन्वॉल्व होते थे, वही आदमी अपना पर्चा दाखिल करते थे और मुखिया के उम्मीदवार होते थे, जिनके मन में भावना होता था सेवा का, सेवा भाव करने के लिए, सेवक के रूप में।
लेकिन अब क्या है, जब से फंड चला तो बिजनेस ये है। बहुत बड़ा फंडा हो गया। बिजनेस अब ये बिजनेस के रूप में उभर गया। अच्छा। अब इसे लोग क्या समझते हैं, खेत बेचो कुछ भी करो, और दबंग है तो उसके पास पैसा है, अगर हाँ। नहीं है तो कुछ भी करो। एक गाना निकला है, बेच दो चूड़ी या चाहे कंगन कुछ करो, लेकिन मुखिया बन फिर आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सब जो सिस्टम है, हमारा एक ही मुद्दा है हाँ। कि हम खुल के बात करेंगे, हाँ। और ऐसा सिस्टम हर जगह निगरानी समिति रखेंगे, हाँ। वार्ड सभा करेंगे, हाँ। और इस सिस्टम को बंद करना चाहते हैं। हम चोर बाजारी को खोल देना, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं सच्चाई की। सच्चाई क्या? हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे हम्म। और इस चीज को बखूबी दिखा देंगे, और ऐसा कर देंगे कि अगले बार की पंचायती राज जब भी चुनाव होगा तो कोई भी मुखिया प्रत्याशी अपना नामांकन कराने से पहले 10 बार सोचेगा कि जो हम लगाएंगे, जो हम लुटाएंगे, जो रात में या दिन में जो घूस के तौर पे ऐसे ऐसे करते हैं ना, लुभावना चीज होता है, साड़ी होता है, दारू होता है, वैसे बहुत से प्रकार की चीज है। हम दारू के खिलाफ हैं, अच्छा। हम उसका विरोध करते हैं, तो हम तो ऐसे होता ही नहीं है, हाँ। और ना ही करते हैं। अच्छा, अच्छा। अगले बार भी हम अपने चुनाव में ही बोले हैं हाँ। कि जो भी दादा चाचा भैया अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा होगा हाँ। कि कृष्णा रावत हमें दारू देंगे तो मैं उन्हें वोट दूंगा। आपका पूरा नाम कृष्ण रावत जी है? जी, मेरा नाम कृष्णा रावत है। जी। और तो हमने बोला कि जो अगर उम्मीद लगा के बैठे होंगे तो हमें वो वोट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अगर माँ बहने अगर कोई ऐसा उम्मीद लगा के बैठी है कि साड़ी लुगा है, सब ऐसे बहुत मीट मछली तक लोग किए रात में दिन में बहुत से धांधली होता है, जी। तो हमने उनको भी बोला उनके बीच में जाके हाँ। कि अगर ऐसे कोई माता बहने अगर वोट लगा मतलब के नहीं बैठी बेचना है आपको? तो हाँ, तो हम उनसे बोले कि हमें वोट नहीं चाहिए। क्यों? अब बताइए कि हमें कैसा वोट चाहिए, हम क्या लड़ना चाहते हैं। भगवान के देन से हमारे पास भी है, हम दे सकते हैं, हाँ। लेकिन हमसे वो कर्म नहीं होगा। नहीं होगा। हम करेंगे, हाँ। दिन में जाएंगे, हाँ। रात में नहीं। हाँ। हम दिन में जाके कर सकते हैं। हमें भगवान उतना दें, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान हमें उतना दो कि हम दूसरे को सहायता कर पाए। सहायता कर सकते हैं। ये अभी क्या सहायता कर पा रहे हैं सर? अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, मुसीबत चल रहा है, इसमें लोग क्या सहायता देखिए, कर हम रहे हैं? प्राय दिन हाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लगा रखे हैं, चाहे इतना बड़ा आदमी है कि हमारे पीछे मीडिया घूम रही है हाँ। कि हाँ आज कृष्णा राव जी यहाँ इनके भला किए, हाँ। आज उनको भला जी, किए, जी। लेकिन प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी हो जाता है हाँ। कि हम किसी न किसी आदमी को लेकर के कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, उनके मतलब दुख में लगे होते हैं। हाँ। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसके माध्यम से सबको जो सुनेंगे हाँ। वो जरूर बोलेंगे कि हाँ सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर कोई भी आदमी अगर हमें पुकारता है रात में भी कि हाँ। हमें ऐसा इस प्रकार से मदद चाहिए, जी। हम वहाँ पहुँचते हैं। पहुंचते हैं आप? हाँ। मतलब इस मुसीबत की घड़ी में पहुंचते हैं। एक एकदम। संदेश क्या देना चाहते हैं मुसीबत में? जैसे आजकल बहुत सारे लोग डर रहे हैं, ठीक है सर, डरना जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ये जो कोरोना बोल के जो कोविड-19 है, इसे डरना नहीं है, डरना नहीं है, सहज रहना है, सहज अपने रहना। आप को सेफ्टी रखना है, हाँ। उसमें कुछ ऐसी परहेज है। इंसानियत रखना सर। बस खान पान सही रखें, हाँ। लोगों से मिलना जुलना कम करें, हाँ। क्योंकि मिलना जुलना में भी क्या है, अगर पास के हैं तो उनसे कोई इतना नहीं है। हाँ। सबसे ज्यादा दिक्कत है जो बाहरी आदमी आ रहे हैं, हाँ। उनसे थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ। बचा के चले, फिर क्लाइमेट के हिसाब से वो ठीक हो जाएगा सब। अच्छा। इसमें कोई ये नहीं है। आपकी पंचायत में कितना गाँव है सर? हमारे में मिला जुला के 7 गांव है। मैं नाम भी रखना चाहता हूँ। जी बोलिए। जैसे सुहागपुर, जी। अपना बंगरा है, जी। और इसी टोला में आता है पंडितपुरा, सुहागपुर पंडितपुरा। अच्छा। उसके बाद आ जाता है पास में ये टोला है मिश्री टोला, जो महिचा में आता है। जी। महिचा मिश्री टोला। अच्छा। उसके बाद महिचा आता है, हाँ। फिर भरतपुरा है, जी। उसके बाद से आ जाता है उधर हमारा नया गांव। नहीं गाँव। हाँ, मिला जुला के 7 गांव। मुखिया का दायित्व क्या होता है? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मुखिया एक अच्छे तरीके से काम करे, उस पद को संभाले, देखिए, उस गरिमा को संभाले सर? सबसे बड़ा बात कि हमारा मतलब एक व्यू होता है जी, जी। कि हमारा, अब देखिए बाकी फंड जो है हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। हाँ। कि मेरा एक ही लक्ष्य है हाँ। कि हम अपने पंचायत में बाहरी के मतलब क्या होता है, मियाँ का दौड़ मस्जिद हमारा ब्लॉक है, हाँ। जिला है। हाँ। हम वहां से अगर एक टोकरी माटी भी अगर उठा के लाके अपने पंचायत में फेंकते हैं तो थोड़ा भी तो ऊंचा होगा। थोड़ा भी तो ऊंचा तो अब होगा। इससे आप मिला लीजिए कि मेरा क्या व्यू क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। हाँ। हमारा यही है कि हम कोई अपने घर से नहीं लगाएंगे। हाँ। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। और जितने भी हैं उनको मैं भला करना चाहता हूँ। कोई दर बदर नहीं होगा। हाँ। अगर मामूली
अगर ब्लॉक में किसी प्रकार का अगर कोई काम तो आता ये है। राजनीतिक क्षेत्र जो काम कर रहे हैं, राजनीति में आप उतरे हुए हैं, ये कब से मतलब 2011 से उतरे हैं, उससे पहले भी काम जी, है? मैं उसके पहले यूनियन लीडर था अच्छा। जम्मू कश्मीर में। अच्छा, यूनियन लीडर थे। जी अच्छा, जी, अच्छा। मैं वहाँ 7 साल रहा। हाँ। उसके बाद से हमारे जो भाई, हम 6 भाई हैं, हाँ। तो हमारे भाइयों का ये हुआ, हमारा थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, क्योंकि वहाँ टेंडल की काम था, तो ब्लास्ट वगैरह होता था, उसका धुआं हमसे बर्दाश्त नहीं, अच्छा, इन्फेक्शन अच्छा, होता था। हाँ। तो हमारे भाई लोग बोले कि भैया अब आप रेस्ट करो। हालांकि कंपनी से ये भी लागू हुआ था कि आप 2-4 दिन 10 दिन भी आपका भी ये होगा ना, क्या हाँ। बोलते हैं, हाजिरी, हाजिरी। तो आपका फुल पेमेंट मिलेगा। हाँ। क्योंकि वहाँ भी रिजल्ट मेरा बहुत बढ़िया अच्छा था। रिजल्ट। हाँ, तो तो कहने मतलब शुरू से आपने एक लीडरशिप आपके अंदर बना जी, रखी है। जी। मैं कहने मतलब कि मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपके अंदर लीडरशिप है कि आप अपने पंचायत को, क्योंकि मेरा मानना जो है कि मुखिया जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर एक लीडरशिप होना चाहिए कि जनता को, अपने पंचायत को, उनको संभाल सके। जी, हम पहला नंबर कि हम अपने जनता को भटकने नहीं देंगे। अच्छा। अब क्या सिस्टम, हम पहले बोले कि आलू का कितना प्रकार बनाना हाँ, होता है, ये हाँ। सबको पता नहीं है। जी। सब अपना अपना, जिसका जहाँ इतना है, जिसका सोच इतना है। अब जो अब एक बात बोल रहे हैं कि अगर कोई मास्टर अगर भर्ती हुआ हो, जी। अगर वो क ख ग घ ही लिखना जानता हो, जी। अगर उसे बोला जाए कि ABCD लिखो, हाँ। वो लिखेगा? नहीं जानता। अब तो सौभाग्य उसका है जी। कि सर पे ताज लिखा, हाँ। तो क्योंकि मान्यता तो कुर्सी की ना होती है जी। कुर्सी की अब वो कुर्सी पे बैठ गया, मान्यता तो वही वही है। है। अब जो भी बोलेगा, तो जितना मेमोरी में होगा वही ना बोलेगा। जी जी। है? तो कहने मतलब जो भी एक उम्मीदवार को, जो मतलब जनता को क्या सवाल, मतलब उनसे संदेश देना देखिए, चाहेंगे? उनको मैं पहले आपके माध्यम से मैं ये बोलूंगा, और वो इस बात को एकदम, हाँ। जो होता है ना कि एक कहावत है भोजपुरी में कि गेठरी बांध लिया, हाँ। तो वैसे ही गेठरी बांध लिया। हाँ। हमारा पहला नंबर कि अगर हम इससे पहले भी बोले थे कि अगर हमारा 11 वार्ड है, 11 वार्ड में अगर 11 ही वो कल आया, मान के चले 11-30 अगर कल आता है, हाँ। तो हम वार्ड सभा कराएंगे। हाँ। वार्ड सभा कराने के बाद उसमें हम बैठेंगे, और सबसे जो है वहाँ के जो वार्ड के आदमी बैठेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि देखिए चाचा भैया, जो भी है कि 11 कल है और एक एक वार्ड में लगाना है। हाँ। अब आप लोग तय करो कि इसे कहाँ देना है। हम उदाहरण के तौर पे बोले कि एक कल, अच्छा। हमें नहीं बोलेंगे एक ही होगा। अच्छा। अब जो भी होगा, जो भी एनीबॉडी कोई भी काम होगा, हम वार्ड सभा करेंगे। क्यों कि पहला नंबर में कि हम आज कितने दिन से देख रहे हैं कि न आम सभा लगता है, न ग्राम सभा लगता है, न वार्ड सभा। यहाँ पे एक सवाल तो आता है कि मुद्दा आपकी उठता पंचायत कहाँ से है? जी, आपकी पंचायत में ग्राम पंचायत भवन है या उप स्वास्थ्य केंद्र है या पंचायत भवन है, उसमें मुखिया का भी ऑफिस बनाया हुआ है, सरपंच का भी बनाया हुआ है, उप मुखिया का आपका भी क्या सोचा? बना। अगर मेरा एक सोच है कि जैसे जो भी मुखिया लड़ रहे हैं वो अपने एक अलग ऑफिस बनाए, क्योंकि बनाया क्या, बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन एक कमी आता है, कोई मुखिया से मिलना जाता है, अरे वो मिल नहीं तरस पाता रही है। है, वो तरस रही है वो मकान और वो कुर्सी की, कभी तो आके बैठो। कभी तो आके बैठे हो, बैठते नहीं लोग, बैठते नहीं है। इस फिर पे कहाँ क्या से है? निजात होगा किसी का, बताइए ना, ये भला होगा। ये कैसे हो पाएगा? एक सपोज मैं जैसे बात बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड बनना है, हाँ। आयुष्मान कार्ड बनना है, हाँ। दर बदर हो रहे हैं, बन तका हो, बन तका हो। अरे मुहा एक जगह होना ये किसकी जिम्मेवारी है? ये तो मुखिया का ना? मुखिया का वार्ड है, उनका अंश क्या है, उनका अंग बना हुआ है वार्ड। वार्ड को सूचना दो, जी। वार्ड अपने वार्ड को कवर करेगा कि हाँ ये कागज लेके यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन भी या कहीं भी एक टाइम दे, समय निश्चित रहे कि भाई इस दिन देखिए, मिलना आपको। हम क्या सोचे हैं, हम आपके माध्यम से बता भी देते हैं। हाँ। अरे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो साउंड है हमारा, जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा आप लोग का साउंड आ जाता है, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो नहीं, तो जनता सोचती है कि बा क्या बोलेगा, बोल ही नहीं पाया। तो आप थोड़ा साउंड का ख्याल रखिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ हमारे दर्शक जो जनता के पास तक जाए। जी, हमारा सिस्टम है कि पहला नंबर वार्ड हमारा एक ही होगा जीत के बाद, कि सुबह उठ के 11 वार्ड के पास फोन करना, भाई तुम्हारे के यहाँ क्या चल रहा है, क्या बात है, उनको सबको 11 वार्ड को हम ऑफिस ले जाएंगे। वहाँ प्रत्येक जितने भी कुर्सी हैं, जितने भी विभाग हैं, वहाँ उनको हम बताएंगे कि पेंशन से लेकर के, अरे बेटी कोई भी किसी प्रकार का, हाँ कोई भी विभाग का, कोई भी, आपको अपने वार्ड का काम संभालना है। हमारे काम तक न आए कि ये काम के लिए हम भटक रहे हैं, नहीं जो आपसे नहीं होगा वो हमें बताइएगा। हाँ, उसके बाद से हमारा टाइम रहेगा, सुबह में जैसे टाइम रहेगा कि हम इतना बजे तक रहेंगे, जो भी होगा। कमी क्या लगता है पंचायत में से? रोड का, नाला का, शौचालय का? मैं आज देखता हूँ कि और पंचायत में बहुत सारा शौचालय का नहीं बन पाया है, सुविधा नहीं बन पाया है। आजकल की आज भी मतलब महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती है, बहुत सारा कमी है, देहाती एरिया है। कहाँ से बनेगा, बनेगा कहाँ से? जी,
जब ऊपर से नीचे तक यही सोच है। हाँ, सोच क्या है, अभी आपको बताए ना कि जो मुर्गा दारू साड़ी दे रहा है हाँ। वो क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? जनता को भी सोचना चाहिए ठगने के लिए। कि आखिर दे क्यों रहा है। हम्म, अगर जो घूस दे के दरोगा बनेगा, हाँ, घूस लेगा या छोड़ देगा, घुस लिया। फिर न्याय अन्याय वो नहीं देखेगा, नहीं। गरीबी अमीरी नहीं देखेगा। नहीं देखिए। उसी तरीके से ये मुखिया का जो है वो हाँ। इलेक्शन होता है, हाँ। इसमें लोग क्या करते हैं, रातों रात खूब बांट देते हैं, लोग का मत जो है वो ले लेते हैं। हाँ। और लेने के बाद क्या होता है कि अब काम नहीं, क्यों कि ये ऐसा बिजनेस हो गया है हाँ। कि 10 लगाओ 20 पाओ, तो क्या हर्ज है भाई। क्या हाथ है? हम 10 कट्ठा खेत नहीं बेच देंगे, देखने देंगे। 10 कट्ठा बेच देंगे, 20 कट्ठा बना 1 बीघा खरीद लेंगे। तो यही बात है कि हम जनता जनार्दन से जनता को अपील क्या समझना करेंगे। चाहते हैं कि वोट के लिए वो हाँ। कैसे को ऐसे को चुने, मतलब अपने वोट ना बेचे, अपने वोट को अमूल्य समझे। अच्छा देखिए, अभी हमारे यहाँ इसके पहले में हम लोग 12 आदमी थे, उस समय भी हम बोले थे कि परख रखिए। हाँ, परख बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। हो जाता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर यहाँ आके खड़ा हो जाए तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे बहुत भले आदमी लग रहा है, हाँ, पता नहीं भूल गया है क्या रास्ता उस्ता जी, कि या किसी को खोज रहा है, तो आप उसे रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे। हाँ। क्योंकि आप उनसे कभी मिले ही नहीं, मिले लेकिन नहीं। आपका दिल कह रहा है, परख कर लिया परख कर ले। हाँ, कि वो भले आदमी है, तो आप उसे रेस्पेक्टेड बात करेंगे जी। कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या। अगर उसी स्थान पे हाँ, अगर कोई और है या वो इसी व्यक्ति को आप देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि ये चोर चुहार जैसा दिख रहा है, हाँ, तो आप जाकर पूछें क्या बात हुआ जी, सही बात है। लैंग्वेज बदल जाएगा, हाँ, परख हो गई। परख हो ये गई। परख जनता करने के बावजूद भी भटक जाती है। हम यही उनसे बोलेंगे कि आप अपना गरिमा पहचानिए और अपना बहुमूल्य जो कीमत जो है, वोट अनमोल है, उस एक एक वोट की कीमत होती है बहुत कीमत, उसका कोई मोल नहीं कोई होता, मोल अनमोल नहीं। होती है। उसको पहचाने। और जो इस बार हम लोग 5 आदमी कैंडिडेट जो है 5 आदमी पाँच है, है। उसमें प्रत्येक आदमी एक आदमी के पास एक घर में प्रत्येक 5 आदमी जाएंगे, अपना अपना वार्तालाप रखेंगे, अपना अपना जो है कि Opinion क्या बोलते हैं, हाँ अपना जो Opinion हाँ जो भी है हाँ। अपना बोलेंगे। हाँ। उसी समय जनता जो है कि आदमी को परख कर लेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो कैंडिडेट है उनके घर नहीं जाना है, अगल बगल किसी से नहीं पूछना है, वो खुद ही जाएगा। उसी दिन आपका इंटरव्यू लीजिए ना, हाँ। जिससे कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, उस तरीके से उसका भी इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई ये कर क्या सकता है। कर सकते अब सपोज एक बात मैं बोलूंगा, हाँ, माँ बहने हो या आप हो, हाँ, कोई जो हमारे यहाँ जो हम हिंदू समाज में मान के चलिए कि पूजा पाठ होता है, हाँ। या मुसलमान में भी होता है, जो मिट्टी का बर्तन लगता जी है, जी, सब में लगती है। सब मिलते हैं। तो मिट्टी का बर्तन आप खरीदने जाते हैं, कितना क्षण का काम होता है, कुछ क्षण, कुछ क्षण एक बार यूज करते हैं, एक बार जो उसे फेंक देते हैं, खरीद फिर भी उसको कितना ठोक बजा के खरीदते हैं। लेते हैं। यहाँ भी खरीदते हैं, ठोकते हैं, काम तक भी लगाते हैं, उसके बाद उसे खरीदते हैं, जबकि थोड़ा देर का काम है। थोड़ा देर काम है। और एक 5 साल का मुखिया, जो कि हर एक घर के ऊपर एक मुखिया मुखिया भी होता है। जैसे गार्जियन होता है ना जी, घर में गार्जियन, एक, जी। उस तरीके से 7 गांव एक पंचायत का मुखिया हुआ, जी जी, तो उसको हम कैसा चुनेंगे। चुनेंगे। क्या दारू पिला दिया तो वही बढ़िया है, नहीं, तो इसमें न जाए, क्यों दे रहा है घूस, आखिर दे क्यों रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। कमी है, बताओ खरीद रहे हैं। खरीद रहा है और ईमान खरीद रहा है। ईमान। तो हम यही बोलेंगे कि अब धन्यवाद भी देते हैं कि धन्य है वो आत्मा जो कि इतना सा बोतल अरे 200-150 रुपए का साड़ी पे बिक जाता है। हाँ, हम धन्यवाद देते हैं उस आत्मा को कि क्या आपका ईमान का कीमत वही है। या कुछ अगर और। ऐसा रहा तो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, रहेगा। विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा, सुचारू रूप से विकास नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। चलिए, धन्यवाद। एक लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं अपने पंचायत को, सोगरा पंचायत को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सुहागपुर पंचायत है। अच्छा, सुहागपुर पंचायत को लास्टली संदेश क्या देना चाहते हैं एक बार? हम यही संदेश देंगे कि किसी को भी, जैसे मान के चलिए मोदी जी हैं, जी नीतीश जी हैं, या और भी कोई है, बहुत से नेता आए गए, या और एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, जी जी, तो उनका हुनर आप और हम कब जाने, जब उनको मौका दिए। जो उनको मौका देंगे। आज एक लहर है ना हर हाँ। जगह, मोदी मोदी मोदी, मोदी, मोदी। आखिर क्यों? जी। वो बोलते हैं कि मैं पहले, हम तो देखे नहीं है, सुने हैं, सुने उनके मुंह से भी सुनेगा क्या, वो पहले वो तो चाय हाँ, बेचते हाँ, थे हाँ। ना, जी, चाय बेचते थे। चाय हम उनका बेचते अपमान नहीं कर रहे हैं, हाँ। सुना जो हम सुना सुने हैं वो सुना बोल रहे हैं। हाँ। आप भी सुने होंगे जी जी, कि मोदी जी चाय बेचते हाँ थे। सुना हुआ है। अब उनको मौका मिला तब जाके ना अपना टैलेंट ही दिखाए। हाँ। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपना जनता जनार्दन से, सुहागपुर पंचायत के समस्त व्यक्ति से, कि हमें एक बार मौका दें और हमें अपना हुनर दिखाने का ये
जो कि हाँ चांस दें, और मैं बखूबी काम करूंगा। और मेरा एक ही मुद्दा है और वो है नाम। तो अब समझ जाइए कि हम कैसा काम करेंगे कि हमारा नाम होगा। जब हम काम नहीं करेंगे तो नाम कैसा होगा। अच्छा, मतलब आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि नाम के लिए आप काम करना चाहते हैं। बस 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 हम बहुत ही, अब हमारे इसमें पोस्टर में देखिए एकदम लिखा हुआ है, पिता श्री स्वामीनाथ रावत साइकिल मिस्त्री सुहागपुर। हमारे जो पिताजी हैं वो साइकिल मिस्त्री। अब रही बात कि हमारे पास उतना कुछ तो है नहीं कि हम एक हाथी खरीदे उनका नाम हो जाएगा। तो हमें एक मौका मिल रहा है, तो हम इसके माध्यम से क्यों ना अच्छा कर्म कर जाए कि नाम हो जाए उनका और आपका। और हमारा सोच ऊपर है। चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आपने देखा कि हम बात की आज ग्राम पंचायत राज सुहागपुर, और यहाँ पे जो वर्तमान में भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया पद के लिए सम्मिलित हैं, और इसके पहले ये उप मुखिया रह चुके हैं। और इनका मानना है कि समाज को एक ऐसे दिशा पे हम काम करना चाहते हैं जो कि आज के दौर में वो हो नहीं पाया है। समाज को एक बेहतर दिशा में, बेहतर प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं। जो कि समस्या उत्पन्न हो रही है उसे दूर करना। जनता अपने बहुमूल्य वोट को ना बेचे, उसे समझे कि वो आखिर वोट किसे दे, कैसे प्रत्याशी को चुने, कैसे उम्मीदवार को चुने, ताकि आपका वोट एक अमूल्य वोट बने और पंचायत का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, इस पंचायत का विकास हो, और इस जिले में एक नाम हो कि हाँ, इस पंचायत में ऐसे काम हुआ है। आने वाले दिनों में जो मुखिया जीतेंगे वो बेहतर दिशा में काम करेंगे। ऐसे प्रत्याशी को आप चुने।